अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज सर्ट की और ये सेल्ट का टेस्ट है B1 का। इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले जो टेस्ट हैं उनमें हमने टेस्ट 1 और टेस्ट 2 को कवर किया, जिसमें चारों पार्ट्स लिसनिंग के टेस्ट 1 के और 2 के हमने क्लियर किए। अभी हम बात कर रहे हैं B1 लेवल के लिए, लैंग्वेज सर्ट वालों के लिए। और ये पार्ट आज 2 कैसे करेंगे लिसनिंग उसकी, इसका मैं बताऊंगा आपको। तो ये लेवल B1 वालों के लिए है, B2 वालों के लिए या और किसी लेवल के लिए ये नहीं है। और दूसरी बात याद रखने वाली है, लैंग्वेज सर्च सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड होता है, पेपर बेस्ड नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि ये पेपर बेस्ड हम करेंगे जब सेंटर में जाएंगे। आप चाहे सेंटर में जाके करें या होम बेस्ड करें, ये आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड ही। तो अभी आज लिसनिंग का पार्ट 2 जो है उसको हम करते हैं। ये पार्ट 2 के क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। आप देखें, इसमें लिसनिंग पार्ट 2 में कह रहा है यू विल हियर सम कन्वर्सेशंस। आप कुछ कन्वर्सेशन सुनेंगे, बातचीत सुनेंगे। यू विल हियर ईच कन्वर्सेशन ट्वाइस, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच कन्वर्सेशन। जिस तरह हमने पार्ट फर्स्ट में 2 दफा एक कन्वर्सेशन सुनी थी, उसका आंसर दिया था, इसी तरह इस कन्वर्सेशन में हम रिकॉर्डिंग को 2 दफा सुनेंगे और इसका आंसर जो है वो आपने बताना है कि ठीक कौन सा है। अच्छा, कन्वर्सेशन 1 है, 2 है और ये 3 कन्वर्सेशंस होती हैं इसमें। पहली कन्वर्सेशन में देखें जी, लिखा हुआ था स्पीकर्स, जो बोलने वाले हैं, जो बात कर रहे हैं, आर वेरी ओल्ड फ्रेंड्स, बड़े पुराने दोस्त हैं। हैव नेवर मेट बिफोर, कभी पहले नहीं मिले। हैवंट मेट फॉर एजेस, काफी अरसे से नहीं मिले। अब इसी कन्वर्सेशन का पार्ट है, ये याद रखिएगा, एक दफे उसने बोलना है। ये एक ही कन्वर्सेशन होगी, उसी में ये दोनों पार्ट क्लियर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक पार्ट का पहले आंसर दे दें और साथ दूसरे का, ये इसी में आपको आंसर मिलना है। चलें जी, दूसरा देखते हैं जी। क्वेश्चन लिखा हुआ है द प्लेस वेयर द स्पीकर्स मीट इज नाउ। जहां वो अब मिल रहे हैं, जिस प्लेस में वो अब क्या है, वो अब एक होटल बन चुका है, स्कूल है और हाउस है, या एक घर है। हम पहले इस कन्वर्सेशन को देखेंगे। मैं अपने मोबाइल से इसकी रिकॉर्डिंग प्ले करता हूं, ताकि अगर कंप्यूटर से करूंगा तो मुश्किल हो जाएगी, बार बार आपके सामने स्क्रीन नहीं आएगी। तो इसके जो जवाब होंगे वो आपने देने हैं। पहले मैं बता दूंगा, बाद में फिर एक दफ़ा कन्वर्सेशन चलाऊंगा, ताकि आपको समझ आए कि वो आंसर जो मैंने आपको बताए ठीक आपके थे या नहीं थे, और अगर गलत थे तो वो क्यों थे, आपको पता चल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। You will hear some conversations. You will hear each conversation twice. Choose the correct answers for each conversation. Conversation 1. Have you stayed here before? I used to come here as a child. Now I'm here with my grandchildren. Well, so you came here in the days before I bought the place, over 30 years ago. I'm so glad you were taking guests again, just like the old days. Yes, when I bought the place, it needed lots of work. What was it? A hotel when you bought it? No, a language school. The owner sold it and left. In bad condition? No, but the rooms were classrooms, so we needed to decorate and change all the furniture. You've done a fantastic job. Thank you. If you would like to check in, I'll show you to your room. जी, यहाँ कन्वर्सेशन ख़त्म होती है और पहला जो द स्पीकर्स, ये जो मिलने वाले हैं, ये पहली दफ़ा मिल रहे हैं, बड़े अरसे बाद मिल रहे हैं, तो ये पहली दफ़ा मिल रहे हैं। आप अगर गौर करें तो इसमें उसने बात की है कि मैं 30 साल पहले ये मकान लिया था, ठीक है। तो वो आज वो मिलने आया बंदा, वो देखने आया था, वो कहता मैं बचपन गुजारा मैंने यहाँ। अब फिर यहाँ जो दूसरा इसका आंसर है वो है ए, पहले का आंसर है बी, कैन हैव नेवर मेट बिफोर, वो पहले कभी नहीं मिले, और दूसरे का ए के होटल। अब वो उसने मुझे होटल तब पता चला जब उसने कहा वुड यू लाइक टू चेक इन, क्या आप अभी चेक इन करना चाहेंगे। अब वो चेक इन आप होटलों में करते हो, चेक आउट आपको पता होगा। अब ये आंसर है पहले का बी और दूसरे का ए। मैं ये दोबारा चलाने लगा हूँ कन्वर्सेशन, गौर से सुनिएगा कि ये आंसर वाकई ये थे कि कोई और थे। Have you stayed here before? I used to come here as a child. Now I'm here with my grandchildren. Well, so you came here in the days before I bought the place, over 30 years ago. I'm so glad you were taking guests again, just like the old days. Yes, when I bought the place, it needed lots of work. What was it? A hotel when you bought it? No, a language school. The owner sold it and left. In bad condition? No, but the rooms were classrooms, so we needed to decorate and change all the furniture. You've done a fantastic job. Thank you.
If you would like to check in, I'll show you to your room. जी, अभी मुझे ज़्यादा समझ आई आपकी तरह ही कि उसने कहा है कि ये जब मैंने ख़रीदा था तो उस वक्त ये स्कूल था, एक लैंग्वेज स्कूल था, फिर मुझे बड़ा काम करना इस पे पड़ा, तो इस पे काम किया और ये सारा इसको होटल उसने बनाया है। ठीक है, दूसरे का होटल है। अब ये पहली कन्वर्सेशन हमने क्लियर कर ली कि इसके आंसर्स क्या थे। दूसरी कन्वर्सेशन में देखें, द मैन इज़, आदमी है, क्या है? जेनिस टीचर्स, जेनी का टीचर है। अ फ्रेंड ऑफ जेनिस, जेनी का दोस्त है। रिलेटेड टू जेनिस, या उसका रिलेटिव है, रिश्तेदार है। जो चौथा क्वेश्चन है वो है वेयर इज जेनीस एट द मोमेंट, जेनी कहाँ है इस वक्त? एट होम, घर में है। स्टडिंग अब्रॉड, बाहर पढ़ रही है। यहाँ ट्रैवल कर रही है। तो ये इसके आंसर्स हम देखेंगे कन्वर्सेशन 2 के। तो मैं प्ले करने लगा हूँ जी। Conversation 2. How's Jeannie doing at school? She's a university student these days. Studying chemistry or biology for sure. She was always so good at sciences, wasn't she? Yes, she was. We hoped she'd study to be a doctor. But no, she decided to study modern languages. We were astonished. Modern languages? Why? To become a teacher? No, because she loves languages and it gave her the chance to travel. Where is she now? Some faraway foreign country? She's just come back from South America and is having a few days with us before she goes back to university next month. It must be lovely to have her with the family for a while. Give her my regards. I will. जी, इसका पहला जो आंसर है ये जेनी का जो है रिलेटिव है, उसका अंकल हो सकता है, मामू हो सकता है। तो इसका आंसर है सी। और दूसरा जो है कि जेनी क्या है, वो कहता है जी वो आई थिंक साउथ अमेरिका उसने कहा है कहीं कि वहाँ से वापस आई है, तो इस वक्त वो घर है। ठीक है, वो ट्रैवल नहीं कर रही। तो पहला आंसर है सी और ये तीसरा आंसर सी है और चौथा जो है इसका है वो ए है, एट होम। अब इस कन्वर्सेशन को दोबारा मैं प्ले करता हूँ ताकि आपके लिए ये क्लियर हो जाए कि ये ए और सी और ए कैसे आंसर आया। How's Jeannie doing at school? She's a university student these days. Studying chemistry or biology for sure. She was always so good at sciences, wasn't she? Yes, she was. We hoped she'd study to be a doctor. But no, she decided to study modern languages. We were astonished. Modern languages? Why? To become a teacher? No, because she loves languages and it gave her the chance to travel. Where is she now? Some faraway foreign country? She's just come back from South America and is having a few days with us before she goes back to university next month. It must be lovely to have her with the family for a while. Give her my regards. I will. जी, कन्वर्सेशन 2 भी यहाँ क्लियर हुई। ठीक है जी, कि उसने कहा जी उसे लैंग्वेजेस का शौक था, इसलिए हम तो समझते थे। वो बंदा कह रहा था ये लड़की कह रही थी कि मैं समझती थी कि वो साइंस में बड़ी अच्छी है, उसमें जाएगी। उसने कहा वो लैंग्वेजेस का उसे शौक था, घूमती थी, ट्रैवल करती थी। तो जब उसने ट्रैवल कहा तो यहाँ आप ट्रैवलिंग सी लगा सकते थे, लेकिन वो गलत होता। तो इसका आंसर वही है जो मैंने आपको बताया, ए। और ये जो चौथे का तीसरे का सॉरी है सी और चौथे का ए। कन्वर्सेशन 3 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6। पहला जी, एट द स्टार्ट ऑफ कन्वर्सेशन द मैन सीम्स टू बी। जो कन्वर्सेशन जब स्टार्ट होती है कि मैन लगता है, क्या लगता है, वो किस तरह लगता है? अपसेट लगता है, वरीड है, परेशान लगता है, कंफ्यूज्ड है, कि यहाँ कंफ्यूज लगता है। कंफ्यूज को हम क्या मुतज़ब्ज़ब कह लें, जो भी कह लें। क्वेश्चन 6 है, द वुमन इज डिस्क्राइबिंग। औरत किसी चीज़ को बयान कर रही है। सेफ वेज ऑफ सेंडिंग फोटोज, किस तरह अच्छे तरीके से सेफ वे से फोटो सेंडिंग की जाए। डिफरेंट पोस्टेज चॉइसेस, पोस्टेज के डिफरेंट चॉइसेस क्या हैं। द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट पैकेट्स, ये जो डिफरेंट पैकेट्स हैं उनकी कीमत क्या है। तो इसको हम देखेंगे कि इनके क्या आंसर्स होंगे। मैं रिकॉर्डिंग ऑन करने वाला हूँ जी, सुनिएगा गौर से। Conversation 3. I'd like to send this packet, please. How would you like to send it? I'm afraid I don't understand. Don't I just buy stamps and post it? There are several different possibilities. It depends what's important to you, how long it takes, the cost, and so on. They're all important. Sorry, could you explain? There's standard delivery. That's the cheapest. It can take up to 5 days. I'd prefer it to arrive sooner. We have a special 24-hour delivery service. That sounds perfect. Insurance is extra.
but it's a good idea if you're sending something valuable or important. They're only photos, but important to me. So yes, I'd like insurance, please. Certainly, sir. जी, इसका जो आंसर है वो आएगा पहले का आंसर आएगा जी कंफ्यूज्ड। वो कंफ्यूज था, उसने कहा मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे चीज़ों की समझ नहीं आ रही, हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरे का डिफरेंट पोस्टेज चॉइसेस, वो बता रही है कि एक ये वाली डिलीवरी है, दूसरी ये वाली है, वो डिफरेंट बता रही है और इसमें नहीं बता रही। अब ये दोबारा मैं रिकॉर्डिंग प्ले करूँगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, वीडियो लाइक कर दें, बात कोई हो तो कमेंट कर दें। अब मैं दोबारा इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। अगर आपको इसको समझने में मुश्किल हुई है तो दोबारा इसको समझ लीजिएगा, जो मैंने आंसर बताए हैं ये कैसे आते हैं जी। I'd like to send this packet, please. How would you like to send it? I'm afraid I don't understand. Don't I just buy stamps and post it? There are several different possibilities. It depends what's important to you, how long it takes, the cost, and so on. They're all important. Sorry, could you explain? There's standard delivery. That's the cheapest. It can take up to 5 days. I'd prefer it to arrive sooner. We have a special 24-hour delivery service. That sounds perfect. Insurance is extra, but it's a good idea if you're sending something valuable or important. They're only photos, but important to me. So yes, I'd like insurance, please. Certainly, sir. जी, यहाँ हमारा पार्ट 2 कन्वर्सेशंस का ख़त्म होता है। ये है हमारा टेस्ट 3 प्रैक्टिस टेस्ट लैंग्वेज सर्ट सेल्ट B1 वालों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होगी इसकी लिसनिंग की। और लिसनिंग को ये याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, आपने कभी इजी नहीं लेना। लैंग्वेज सर्ट की लिसनिंग में अमूमन स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। इसको इजी नहीं लेना, जैसे भी हो इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सके आपने करनी है, अदरवाइज़ आप फेल हो जाएंगे। आपको वार्न करना हो, बाद में ना कहिएगा कि सर आपने बात कही थी मैंने सुनी नहीं या एंड से वीडियो मैंने देखी नहीं। तो जिसने देख लिया उसका फ़ायदा हो जाएगा। लिसनिंग का टेस्ट बार बार सुने, इसे समझें। लैंग्वेज सर्ट की लिसनिंग मुश्किल है, इसमें 26 क्वेश्चंस होते हैं, दूसरे के 40 होते हैं आइट्स के, लेकिन इसके 26 मुश्किल होते हैं 40 की निस्बत। तो इसकी आपने प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।